हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फारशाक। सो गाइस, वीडियो में बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो हम नेटवर्क ऑटोमेशन में यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन आती है हमारी। पाइथन बेसिकली एक लैंग्वेज है, ठीक है। नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाइथन ही लैंग्वेज है, काफी सारी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बट पाइथन काफी सिंपलेस्ट है, ठीक है। और इजीली इसको सीखा जा सकता है, इस वजह से पाइथन को नेटवर्क ऑटोमेशन में मोस्टली यूज करा जाता है। और जो सिस्को डेवनेट एसोसिएट एग्जाम होते हैं, टेस्ट एक्सपीरियंस विद पाइथन एंड अदर प्रोडक्ट, ठीक है, तो वहाँ पे पाइथन का यूज करा गया है। और सिस्को ने लाइक पाइथन को ही अडोप्ट करा है नेटवर्क ऑटो लाइक नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि ये काफी सिंपल और इजी लैंग्वेज है इस वजह से। तो और कोई कंपलसरी नहीं है कि हम इसी लैंग्वेज का यूज करके कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ पाइथन वी आर यूजिंग नेटवर्क लाइक पाइथन इन नेटवर्क ऑटोमेशन। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब गिट एंड गिटहब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दो चीजों का भी यूज करते हैं, गिट और गिटहब का भी नेटवर्क ऑटोमेशन के अंदर। जो गिट है हमारा, ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड में जो भी चेंजेस होते हैं उनको अगर ट्रैक करना है तो हम गिट का यूज करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो भी सोर्स कोड के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से हम ट्रैक कर पा रहे हैं, गिट की वजह से, मतलब गिट की हेल्प से हम कर पा रहे हैं। गिटहब क्या है? गिटहब इज अ वेब बेस्ड गिटहब रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस, मतलब ये हमारी एक ऐसी सर्विस है, मतलब वेब बेस्ड ऐसी हमारी रिपोजिटरी सिस्टम है जहाँ पे हम अपनी रिपोजिटरीज को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होस्टिंग हमारी सर्विस ये रहती है। और जो गिट है बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है। गिट को हम क्या कहेंगे, इट्स अ सॉफ्टवेयर, बट गिटहब हमारा क्या है, ये एक सर्विस है। गिटहब हमारी सर्विस है। और गिट कमांड लाइन टूल होता है, ठीक है। गिट हमारा क्या है, कमांड लाइन टूल होता है, बट गिटहब जो है, गिटहब ये क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। ये ऐसी सर्विस है जो कि हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमको प्रोवाइड करती है। गिट जो है वो इंस्टॉल करा जाता है लोकली ऑन द सिस्टम, ठीक है। लोकली हम गिट को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, जबकि गिट हब जो है इज होस्टेड ऑन द वेब, ठीक है, वो वेब के ऊपर होस्टेड है। और जो गिट है वो मेंटेन बाय लिनक्स, गिट को किस तरह मतलब लिनक्स की हेल्प से मेंटेन करा जाता है। बट गिट हब इज मेंटेन बाय माइक्रोसॉफ्ट, गिट हब को कौन मेंटेन करता है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे मेंटेन करता है। देन लाइक गिट इज फोकस्ड ऑन वर्जन कंट्रोल एंड कोड शेयरिंग, ठीक है। गिट किसको ऊपर फोकस कर रहा है यहाँ पे, वर्जन कंट्रोल करने पे, और लाइक जैसे टाइम टू टाइम वर्जन आते रहते हैं, ठीक है, एंड लाइक कोड शेयरिंग के ऊपर। बट गिटहब इज फोकस्ड ऑन सेंट्रलाइज सोर्स कोड होस्टिंग, ठीक है। बेसिकली होस्टिंग पे पूरा सेंट्रलाइज होता, मतलब सॉरी फोकस करता है कि भाई जो सेंट्रलाइज हम किस तरीके से सोर्स कोड को होस्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे रहता है जो हमारा गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम टू मैनेज सोर्स कोड हिस्ट्री, ठीक है। ये गिट हमारा क्या करता है, सोर्स कोड हिस्ट्री को मैनेज करके रखता है। बट गिटहब में क्या होता है, इज अ होस्टिंग सर्विस फॉर गिट रिपोजिटरीज, ठीक है। जो ये गिट है ना, गिट के लिए ही गिटहब क्या करता है, यहाँ पे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। सो गिट हैज नो यूजर मैनेजमेंट फीचर, गिट में कोई यूजर मैनेजमेंट फीचर नहीं होता है, बट गिटहब हैज अ बिल्ट इन यूजर मैनेजमेंट फीचर। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिट इज ओपन सोर्स लाइसेंस, ठीक है, ये ओपन सोर्स लाइसेंस है। बट गिटहब जो है इंक्लूड्स अ फ्री टायर एंड पे फॉर यूज टायर, ठीक है। ये इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। सो ये हमारा गिट एंड गिटहब यहाँ पे रहता है। हम बात करेंगे CI&CD के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। CI/CD पाइपलाइनिंग भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज हम देखते हैं, देखो अब CI के अंदर हमारी तीन चीजें होती हैं। एक तो हमारा ये आपको बिल्ड कोड और ये प्लान यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और हमारा डेवलपमेंट के अंदर क्या रहता है, ये हमारा CI/CD के अंदर, ठीक है। बेसिकली CI/CD स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ठीक है, ये हमारा रहता है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑल्सो नोन एज CI/CD लाइक पाइपलाइनिंग, ठीक है।
और ये क्या होता है, सेट ऑफ प्रैक्टिस होती है दैट एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम यूज टू डिलीवर कोड चेंजेस मोर फ्रीक्वेंटली एंड रिलायबिलिटी। मतलब ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जब भी जैसे कोई हम सॉफ्टवेयर को मतलब डेवलप करा जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करा जाता है तो किस तरीके से हम इजीली कस्टमर को, यूजर तक उसको पहुंचा पाएंगे, ठीक है। अब यूजर तक पहुंचा दिया वो, जैसे कि यूजर तक जा चुका है हमारा सॉफ्टवेयर, लेकिन ऐसा हुआ कि उसके अंदर कोई चेंजमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, उसके अंदर चेंज करना पड़ रहा है, तो यूजर को कोई डाउन टाइम फेस ना करना पड़े, ठीक है। मतलब वो यूजर के पास है और पास रहते रहते उसके अंदर वहां पे कोई अपडेट आ गई है, सेंट्रलाइज मतलब इस तरीके से कर दिया कि जो भी अपडेट है वो यूज करते करते ही आ गई और कोई डाउन टाइम यूजर फेस ना करे, इस तरीके का सिनेरियो बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे विंडोज है, वो जो विंडोज है या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपडेट आती रहती है, लाइक विंडोज 10 11 इस तरह से अपडेट आ गई, ठीक है। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि हमारा जो सिस्टम है वो एकदम स्टक हो गया, ठीक है। लाइक विंडोज 10 और यहाँ पे विंडोज 11 का वर्जन, नया वर्जन आया और इसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम रुक गया है, या फिर इस टाइप की चीजें नहीं हुई है, ठीक है। तो ये रहता है यहाँ पे, कोई भी लाइक ऐसी इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिल्ड होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, सीआई पाइपलाइन के अंदर। सीआई क्या होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, और इसे हम कहते हैं इज अ कोडिंग फिलोसफी, ठीक है, इसको हम कोडिंग फिलोसफी भी कह सकते हैं। सेट ऑफ प्रैक्टिस दैट ड्राइव डेवलपमेंट टीम्स टू फ्रीक्वेंटली इम्प्लीमेंट स्मॉल कोड चेंजेस एंड चेक देम इनटू वर्जन कंट्रोल रिपोजिटरी। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा लाइक ड्राइव डेवलपमेंट टीम है वो क्या करेगी, फ्रीक्वेंटली इम्प्लीमेंट स्मॉल कोड चेंजेस, ठीक है। जो कोड है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब जो भी चेंज हो रहा हो करना है या फिर उन्होंने कर दिया है इस टाइप से, ठीक है। और उसके बाद उसको उसके वर्जन को कंट्रोल करना, ठीक है, रिपोजिटरी के अंदर। और मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशन रिक्वायर डेवलपिंग कोड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म एंड टूल्स। सो टीम नीड्स अ कंसिस्टेंट मैकेनिज्म टू इंटीग्रेट एंड वैलिडेट चेंजेस, ठीक है। तो मतलब टाइम टू टाइम आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता ही रहता है, तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ताकि मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये सोर्स कोड के अंदर लाइक ये होते रहे। एक्चुअली ये क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। मीनिंग कि अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो लाइफ टाइम वैसा ही रहेगा, उसका लुक वैसा ही रहेगा, उसके फीचर्स वैसे ही रहेंगे। नहीं, टेक्नोलॉजी में मतलब कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है, उस चेंज को लाइक कमिट करना और लाइक वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कंटिन्यूस डिलीवरी। उसके बाद देखो गाइज, ये हमारी कंटिन्यूस मतलब एक दूसरे के बिना ये बिल्कुल डिपेंडेंट है, ठीक है, सीआई एंड सीडी। सीआई हमने चेंजेस जो भी कर दिए हैं, ठीक है, देन उसके बाद उसको डिलीवर भी करना है, ठीक है, डिलीवर भी करना है यूजर को। कंटिन्यूस डिलीवरी पिक्स अप वेयर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड, ठीक है, जहां से हमारी सीआई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड होती है वहां से हमारा कंटिन्यूस जो हमारा डिलीवरी है वो स्टार्ट होती है, या फिर कंटिन्यूस डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा रहता है। एंड ऑटोमेट्स एप्लीकेशन डिलीवरी टू सिलेक्टेड इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होगा फिर इसके अंदर कंटिन्यूस डिलीवरी या फिर डेवलपमेंट के अंदर ऑटोमेट्स एप्लीकेशन डिलीवरी टू सिलेक्टेड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। कंटिन्यूस डिलीवरी इज एन ऑटोमेटेड वे टू पुश कोड चेंजेस टू दीज इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ये जो चेंजेस हुए हैं ना, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, वो हमारा मतलब उसको लाइक डिलीवर करना है, डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूस डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। और अगर हम लाइक CI/CD टूल्स भी यहाँ पे काफी सारे हमारे होते हैं, ठीक है। तो CD पाइपलाइन आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इसके अंदर रिव्यू हो गया, ठीक है, और लाइक स्टेजिंग आपको दिख रहा है, और ये प्रोडक्शन आपको दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा रहता है, ठीक है। तो CI मैंने आपको अच्छे से बताया। और कंटिन्यूस डिलीवरी और हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लाइक एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सो लाइक कंटिन्यूस डिलीवरी इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस दैट वर्क्स इन कंजक्शन विद कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ ही चलते हैं। ऑटोमेट दी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक प्रोविजनिंग एंड एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेसेस, ठीक है। मतलब जो भी नया रिलीज आता है, जो भी चेंज होता है वो डिप्लॉय भी करना होता है। अब चेंज कर दिया है, अगर वो यूजर तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, लाइक विंडोज 7 आया था
आपने तो अपने सोर्स कोड में चेंज कर दिया, बट यूजर्स अभी भी विंडोज 7 को ही यूज कर रहे हैं, तो उसका भी तो कोई फायदा नहीं होगा ना। सो डिप्लॉय और मतलब इम्प्लीमेंट भी तो होना जरूरी है, तो वो किसकी वजह से होता है, CD, ठीक है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस डिलीवरी आप बोल सकते हो, ठीक है, तो वो डिलीवर भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके ये कुछ फंडामेंटल्स पे काम करता है, CI/CD, सिंगल सोर्स रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, एक सिंगल सोर्स रिपोजिटरी हम कहेंगे, ठीक है। सोर्स कोड मैनेजमेंट दैट हाउसेज ऑल नेसेसरी फाइल्स एंड स्क्रिप्ट टू क्रिएट बिल्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ही यहाँ पे सोर्स कोड मैनेजमेंट फाइल मतलब इस तरीके से होगी, उसके अंदर सारे स्क्रिप्ट और बिल्ड होंगे हमारे, ठीक है। और इसके अंदर फ्रीक्वेंट चेक इंस टू मेन ब्रांच, ठीक है। और मतलब टाइम टू टाइम चेकिंग होती रहती है, यहाँ पे रहता है। ऑटोमेटेड बिल्ड्स होते हैं और सेल्फ टेस्टिंग बिल्ड होते हैं, और लाइक फ्रीक्वेंट इंटीग्रेशन होते हैं, और स्टेबल टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स होते हैं, और मैक्सिमम विजिबिलिटी, और लाइक प्रिडिक्टेबल डिप्लॉयमेंट एनी टाइम। तो मतलब ये काफी सारे मतलब रहते हैं, बट मुद्दे की बात यहाँ पे क्या हो रही है, CI/CD, ठीक है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन मतलब कंटिन्यूस चेंज चेक करते रहना, जो बिल्ड हमारे हैं, ठीक है, वो बिल्ड है, जो कोड है हमारा उसके अंदर जो भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो टेस्ट करते रहना कि भाई यस देयर इज समथिंग चेंज, मतलब करने की जरूरत है या फिर कर दिया है, अब उस चेंज को डिलीवर भी करना है, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब CI खत्म होते ही CD हमारा रोल में आ जाता है, ठीक है, ये हमारी पाइपलाइन के अंदर। तो मतलब वो यूजर्स तक पहुंचाना भी है, और इस तरीके से पहुंचाना है कि भाई यूजर कोई भी डाउन टाइम फेस ना करे, तो ये हमारा CI/CD रहता है। सो दीज आर सम टर्म्स इन नेटवर्क ऑटोमेशन। पाइथन है, ठीक है, हमने पाइथन का डिस्कस करा। CI/CD पाइपलाइन का हमने यूज करा। गिट और गिटहब के अंदर डिफरेंस देखा कि गिट और गिटहब हम क्यों यूज करते हैं, मतलब डिफरेंस क्या रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज दिस वीडियो, सो थैंक यू गाइज।